आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भागलपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां दिन दहाड़े बैंक लूटने की कोशिश की गई है। कहलगांव में बैंक लूटने की कोशिश की गई। केनरा बैंक को निशाना बनाया गया था। 2 बाइक पर सवार 4 लुटेरे बैठकर आए और बैंक के गार्ड ने हवाई फायरिंग की। सीसीटीवी में लुटेरों की तस्वीर कैद हो गई है। हटिया के पास ये पूरी घटना घटी है, जिस घटना के बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई है। तो भागलपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां केनरा बैंक को दिन दहाड़े लूटने की कोशिश की गई। 2 बाइक पर 4 लुटेरे सवार होकर आए और हवाई फायरिंग भी की गई। बैंक के गार्ड ने हवाई फायरिंग की और सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो कहलगांव में बैंक लूट और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? क्या हुआ था वहां पर? देखिए, कहलगांव के हटिया के समीप केनरा बैंक में 2 बाइक पर 4 हथियारबंद कर लूटने का असफल प्रयास किया। इस दौरान जो है गार्ड बैंक के जो थे उन्होंने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद से अपराधी जो है बैंक से बाहर निकले। और हालांकि इस पूरी घटना में जो है घोघा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को हथियार के साथ और मोटरसाइकिल में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है और बाकी मामले की छानबीन की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए विकास। तो भागलपुर से ये बड़ी जानकारी, केनरा बैंक में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। जहां बाईपास रोड के पास सड़क किनारे 2 मंजिला मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। दरअसल जमींदोज मकान के बगल में एक मकान का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें अंडरग्राउंड का निर्माण किया जा रहा था, जिस कारण देखते ही देखते 2 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हादसे मकान मालिक है कि कई दफा निर्माण कर रहे लोगों से घर के बगल में गड्ढा नहीं खोदने की गुहार लगाती रही, बावजूद उन लोगों ने नहीं माना, जिस कारण ये हादसा हुआ। कैसे कर लो बगलवा वाला खड्डा खान रहे तो बोलो हम बोलिए करके हमर जमीन में हम कुछ करी ओ मतलब जे मना से करवे अपन जमीन में उखाड़ लड़के जमीन में हम अंदर ग्राम बनेवे कुछ करवे अपन जमीन में। और बिहार में शराब बंदी है, राज्य से शराब लगातार कर रहे हैं। कैमूर में चलती ट्रेन में जीआरपी और उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कर्मनाशा और भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के बीच ईएमयू पैसेंजर में सैकड़ों देसी और विदेशी शराब की बोतलें बरामद कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार जीआरपी को गुप्त सूचना मिली थी से गया जाने वाली ईएमयू पैसेंजर ट्रेन में शराब बिहार लाई जाती है, जिसको लेकर जीआरपी ने जांच अभियान चलाकर सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलें जब्त की। ईएमयू पैसेंजर ट्रेन में जांच के दौरान भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई। मुगल सराय गया पैसेंजर में विशेष चेकिंग अभियान हम लोग कर रहे थे। चलती गाड़ी में हम लोगों को 146 पीस 11 ब्लू और 28 पीस 8 PM 3 झोले में भरा हुआ मिला। अग्रिम कार्रवाई किया जा रहा है, अधिकारी को सूचना दी। की गिरफ्त में पिछले 2 दिनों के अंदर चाकूबाजी की 5 घटनाएं घट चुकी है। गुरुवार देर रात जीएमसीएच के सुरक्षा गार्ड को बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने चाकू मार दिया। घायल हाल में सुरक्षा गार्ड को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घायल गार्ड ने बताया कि वो देर रात अस्पताल से ड्यूटी खत्म होने के बाद बॉस के घर और इसी बीच और वहां से फरार हो गए। घायल गार्ड मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिंघा छापर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ड्यूटी समाप्त करके जा रहे थे बॉस के डेरे पे मानीशपुर। उधर से जब आ रहे थे तो सुप्रिया रोड के इमरजेंसी के पाछे 2 अपराधी बाइक से है, अपाची था, नंबर प्लेट नहीं था, ओवरटेक
लोग किए, बच्चा को उसके बाद में हम हल्का कुछ किए तो फिर बात पे मारा, उसके बाद पैर पे भी मारा। और अगली खबर नवादा से, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें क्रिकेट मैच के दौरान नर्तकियों से डांस कराया जा रहा है। ये वायरल वीडियो गंज थाना क्षेत्र के रतिया गांव नहीं करता है, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि क्रिकेट मैदान में किस तरह से बार बालाओं का डांस कराया जा रहा है। जाहिर है कि मैच के दौरान भीड़ जुटाने के लिए नर्तकियों का डांस कराया जा रहा है। और यही नहीं, मैच की समाप्ति के बाद विजेता ट्रॉफी को लेकर जहां बड़ी संख्या में जवान और देखिए, इसी बीच बड़ी खबर आपको देते, विकास वैभव विवाद पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान सामने आया है। विकास वैभव को सीएम ने नसीहत दी है, ट्वीट नहीं करने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री ने विकास वैभव को अधिकारी के लिए ट्वीट करना सही नहीं, समस्या हो तो सीनियर को बताएं, समस्या हो तो विभाग को ट्वीट कर ये सब बातें नहीं लिखनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने इस पूरे मसले पर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विकास वैभव मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में नसीहत दे डाली कि ट्वीट करना जरूरी नहीं। कोई भी नौकरी करता है, ऑफिसर है, ये उसका काम ट्वीट करना नहीं है। ये सबसे गंदी चीज है। उसको अगर कोई समस्या है तो अपने डिपार्टमेंट को जगहों पर आकर के अपनी समस्या बतानी चाहिए। यही ना है, निजी तौर पर बतानी चाहिए। उसको किसी भी चीज को सार्वजनिक रूप से नहीं घोषित करना चाहिए। ये है कानून। आप जरा अच्छी तरह जान लीजिए, आपके ऊपर कोई समस्या है तो सही जगह पर जाकर के अपना प्रॉब्लम बता दीजिए, तुरंत उस पर देखा जाता है। लेकिन अभी तो विचित्र बात है, कोई ट्वीट कर देगा, कोई कुछ लिख देगा, कुछ कर देगा, तो ये सब ना ज्यादा चर्चा होती है, कोई मतलब है। और छुट्टी रद्द किए जाने के बाद विकास वैभव ने ट्वीट कर बिना नाम लिए डीजी शोभा अहोतकर को जवाब दिया है। विकास वैभव ने ट्वीट कर लिखा है कि कभी कभी सर्प भी मित्र बन सकता है, किंतु दुष्ट को कभी मित्र नहीं बनाया जा सकता। शेष नाग पर शयन करने वाले हरि का भी दुर्योधन मित्र न बन सका। तो ये ट्वीट विकास वैभव ने शोभा अहोतकर के लिए लिखा है। शेषनाग पर शयन करने वाले हरि का भी दुर्योधन मित्र न बन सका। दरअसल विकास वैभव के आरोपों के बाद डीजी शोभा अहोतकर ने विकास वैभव की छुट्टी की अनुशंसा करने से इनकार कर दिया। साथ ही विभाग ने एक नोटिस भेजकर विकास से 24 घंटे के भीतर जवाब की तलब की है। विभाग ने विकास वैभव के वायरल ट्वीट पर जवाब भी मांगा है, जिससे विवाद बढ़ने के बाद विकास वैभव ने डिलीट कर दिया था। अपने ट्वीट में विकास वैभव ने अपने विभाग के डीजी शोभा अहोतकर पर गाली गलौज करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। फिर 60 दिनों की छुट्टी पर जाने की बात कही है। और विकास वैभव की ट्वीट पर सियासी घमासान अब तेज हो गया है। सभी ने गाली गलौज से परहेज करने की चेतावनी दी है। मीडिया में आईपीएस विकास वैभव जी के ट्वीट को लेकर खबरें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि किन्हीं डीजी मैडम के दबाव में वो काम कर रहे हैं। अब बेहतर तरीके से इसकी पुष्टि तो वही कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि सिविल सर्विसेज को पास करके किसी भी अधिकारी को प्रोटोकॉल की जानकारी पूरी तरीके से होती है। सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है अपनी बातों को कहने का। अगर कोई मामला है तो उचित प्लेटफॉर्म है, डिपार्टमेंट है, जहां वो अपनी बातों को बेहतर तरीके से कह सकते हैं। सरकार की या डिपार्टमेंट की हर चीज पर पैनी नजर होती है। बिल्कुल ठीक नहीं। जिस तरह से किसी भी पद पर कोई हो, बड़ा से बड़ा पद पर, इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने नीचे के स्टाफ को गाली दे। यह तो कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन अब उसके लिए जो उनका सर्विस कोड है
और खासकर मुख्यमंत्री जी उनको देखना चाहिए। ऐसे कैसे चल सकता है कि कोई बड़ा अधिकारी है तो छोटे अधिकारी को गाली दे? गाली देने की छूट कैसे मिल जाएगी किसी को? मर्यादा का सभी को पालन करना चाहिए और मर्यादा के विपरीत जाकर इस तरह की बातें किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जाएगा। सरकार इस मामले में गंभीर है। सारे तथ्यों की जानकारी के बाद इस संबंध में जो उचित होगा वो कार्रवाई होगी। विकास वैभव एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है और उन्होंने एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर पर ही आरोप लगाए। मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। क्या विकास वैभव ने पुलिस मैनुअल का उल्लंघन किया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और क्या शोभा अहोतकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करती हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दोनों जांच के मुद्दे हैं। अरे मुख्यमंत्री से तो कोई भरोसा है नहीं, लेकिन डीजीपी को तो संज्ञान लेना चाहिए। उनके 2 ऑफिसर लड़ रहे हैं, तुरंत संज्ञान लेकर डीजीपी तुरंत कार्रवाई करें, जांच कराएं, दोनों का रिपोर्ट लें, दोनों की स्थिति क्या बन रही है। एक ने आवेदन दिया, दूसरे ने कहा एक्सप्लेनेशन दो, तो सारे चीजें बन रहा है। क्यों आपसी लड़ाई हो रहा है? आरएसएस की सर संचालक मोहन भागवत आज भागलपुर पहुंचे। वो बरारी स्थित कुप्पा घाट पर महर्षि मेंघी आश्रम पहुंचे। उन्होंने आश्रम में महर्षि मेंघी परमहंस जी महाराज के निवास स्थल का लोकार्पण किया, साथ ही प्राचीन गुफा का भी अवलोकन किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत महर्षि मेंघी आश्रम पहुंचने पर आश्रम के संतों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मोहन भागवत ने आश्रम में वृक्षारोपण किया और गौशाला परिसर में गौ पूजन किया। इसके बाद आरएसएस प्रमुख ने अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के सदस्यों को संबोधित किया। हम आपको बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आईएएसआई और कट्टरपंथियों से खतरा बताकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद से भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। भागवत की यात्रा के बारे में विस्तार से बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज भागलपुर पहुंचे हैं। भागलपुर के बरारी स्थित महर्षि मेंघी कुप्पा घाट में समाधि स्थल का उन्होंने लोकार्पण किया है और साथ ही यहां के जो प्राचीन गुफा है उसका अवलोकन किए हैं और साथ ही उनका संबोधन हुआ है। आरएसएस प्रमुख का काफी दिनों बाद भागलपुर में आना हुआ है और साथ ही उनका संबोधन कैसा रहा, क्या लगा? देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी का अपना जो व्यक्तित्व है बहुत ही प्रभावशाली है और ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र प्रेम के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, उनका भागलपुर आगमन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उत्साह भरने वाला है। और आज उनका जो यहाँ आगमन हुआ है एक धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने हेतु और इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि परमहंस महाराज जी और जो यहाँ पर कुप्पा घाट में मेंघी आश्रम है वहाँ पर उनके समाधि स्थल का लोकार्पण उन्होंने आज किया है। बिल्कुल, आज जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर पहुंचे थे और साथ ही बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा मोहन भागवत को आईएसआई और कट्टरपंथियों से खतरा बताया था, जिसके बाद से भागलपुर पुलिस अलर्ट मोड में थी और यहाँ पर मोहन भागवत जो है समाधि स्थल जो है परमहंस जी महाराज के उनका वो लोकार्पण किए हैं और इस साथ ही प्राचीन गुफा का उन्होंने अवलोकन किया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और अगली खबर सहरसा से आपको बता दें, जहां डीएम कृष्णैया हत्याकांड मामले में जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आए। दरअसल पूर्व सांसद आनंद मोहन का ये 15 दिनों का पैरोल इस बार उनकी बेटी सुरभि आनंद की शादी को लेकर है। ऐसे में उनके गांव पंचगछिया में सुरभि की दादी और पूर्व सांसद आनंद मोहन की 97 वर्षीय मां गीता देवी काफी खुश है और घर की महिलाओं के साथ मंगल गीत गा रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम आनंद मोहन की रिहाई चाहते हैं। सुनो पिता बचना। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी। हम खूब गीत नाद भजन गावे छी। हमरा पोता पोती दोनों के शादी छी, हम खुशी में तो हमने खुशी रहब तो और के खुशी में रहते। सब बढ़ के हम तो दादी छियै ओकर, हम खुशहाली मनावे छी। अच्छा, आनंद मोहन जी 15 दिन ला निकललखिन, की चाहे छी अहाँ? हम रिहा चाहे छी आनंद मोहन के। नीतीश के बड़ बेटा समझलिए रहे, सब दिन कहते रहे हमर बड़ बेटा छी नीतीश। आनंद मोहन छोट बेटा छी हमर। तो बड़ बेटा अहाँ के बात मानत? मानते, जरूर मानते।
और बड़ी खबर मसौड़ी से आपको बता दें, जहां का उत्क्रमित मध्य विद्यालय एक मामूली विवाद को लेकर युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। विद्यालय के विद्यार्थियों के दो गुटों में जमकर डंडे चले, जिसमें कई बच्चे जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही विद्यार्थियों के अभिभावक विद्यालय पहुंचे और अपने अपने बच्चे को समझाकर मामले को शांत कराया, तो वहीं कुछ अभिभावक इस मामले को लेकर उग्र नजर आए। घटना के क्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक काफी सहम गए और विद्यालय का ताला अंदर से बंद कर अपनी कक्षाओं में छुप गए। यहाँ पढ़ने आया है। अच्छा। अपने दरमियान छोटा छोटा लड़का के दरमियान लड़ाई हुआ। उधर बियान लड़का का किया कि ढेर मनी लड़का के बोलाया सियाना सियाना है। उधर बियान हमारा बच्चा एक छुआ है, गेहूं के खेत में पटक दिया उसको। वो लेके जा रहा था अपना भाई के, उन्हें से 10 गो आया, हमारा बच्चा के गेहूं के खेत में पटक के मार के सर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। हुआ था यू की क्लास की 2 लड़की ने मेरा बैग बाहर बिक गया था। हम बैग लाने गए तो उन लोग को हमको पूरा बोलने लगा, तो हम बैग ला के रखे। उन लोग लड़के लोग बोलने लगे, तब पीछे से उन लोग आके हमको मारना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा लोग को दोस्त का बड़ा उन लोग को मारना स्टार्ट किया, पीछे से पूरा लेकर आके हम लोग को मारने लगा। तो हम लोग इधर आ गए। हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गार्जियन से बउआ सलेट ले, चल गार्जियन घर है समेट ले, तो नहीं अनाधुनी उसको खेत में पटक दिया। हमारा उसको हम किए तो कमर पर हमका मार दिया एक बेड। समझ गए सर, हम इतना उसको तब छोड़ेंगे नहीं। और जहानाबाद नगर परिषद में आज सशक्त समिति की पहली बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया। बैठक में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और 3 सशक्त समिति के सदस्यों को शामिल होना था, लेकिन बैठक में एक पार्षद के पति भी शामिल होना चाहते थे, जिसका विरोध मुख्य पार्षद के पति ने किया, जिसके बाद विवाद मारपीट तक पहुंच गया। नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने इसकी सूचना टाउन थाने की पुलिस को दी। थानाध्यक्ष निखिल कुमार दलबल के साथ कार्यालय पहुंचे, लेकिन तब तक मारपीट करने वाले दोनों पक्ष के लोग गायब हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी तरह का कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया है। अगर मामला दर्ज होता है तो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। यहाँ सशक्त समिति की बैठक थी। अच्छा। जिला परिषद में कुछ हंगामे की खबर आई थी आप लोगों को? हंगामे की खबर आई थी। अब ठीक है सब? हाँ, पूरी तरह से शांति है। किसी के ऊपर कुछ कार्रवाई भी हो रही है क्या इस मामले को लेकर? कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। लिखित शिकायत मिलने पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और कटिहार में सड़क दुर्घटना में जख्मी मरीज के इलाज में लापरवाही के आरोप पर परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गढ़वाली निवासी मोहम्मद जुल्फिकार ट्रैक्टर के ठोकर से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने मेडिकल कॉलेज पर आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा और तोड़फोड़ की। बदलिए सर, कुछ कीजिए। उसके बाद बोला कि आपके कहने से मान जाएंगे, हम लोग न समझेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। तब वो लास्ट में फिर दूसरा दिन पट्टी बदला। जब पट्टी बदला उस दिन भी बोले कि सर क्या हुआ, पट्टी बांध के सर उसको 4 दिन रख लिया। पैर गलस गया पूरा, उसका पैर में कुछ नहीं रहा। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। 2 कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक और हाथापाई हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रेमचंद मिश्रा की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष चेहरा चमकाने के चक्कर में दोनों कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने दोनों को छुड़ाया। आपको बता दें कि आज कांग्रेस की पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में नफरत तोड़ो भारत जोड़ो यात्रा है। और इसी बीच आरा से आपको बड़ी खबर बता दें, ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर हुई है। पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई। 3 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। कोइलवर के कुल्हड़िया की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ड्राइवर ट्रक छोड़कर वहां से फिलहाल घायलों को कराया गया। आरा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है। पति पत्नी है, साथ ही साथ ड्राइवर ट्रक छोड़कर वहां से फरार हो गया है। फिलहाल सभी का इलाज अस्पताल में जारी है। तो आरा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां घायलों का इस वक्त अस्पताल में इलाज लगा। दुर्घटना में ऑटो और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई।
और बांका जिले के मंदार पर्वत से बोधगया के लिए चली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का सिटी के धन पर गाजे बाजे के स्वागत किया गया है। मस्जिद और चर्च आदि कई जगहों पे कई धर्मों के सम्मान करते हुए हम लोग आज का कार्यक्रम समापन करेंगे। आप जानते हो मंदार पर करके बोधगया पदयात्रा जोड़ो यात्रा शुरुआत हुआ था। अखिलेश सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यात्रा आज पटना में आके पहुंचा है। कोई कहीं जा सकता है, लेकिन गृह मंत्री के यहाँ आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल तनाव नहीं फैलाएं, हिंसा नहीं फैलाएं, सांप्रदायिक एजेंडे को पर नहीं, पीसफुल स्टेट है, न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव का धरती रहा है। और नालंदा के बिहार शरीफ स्थित रामचंद्रपुर में अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट्स जोन का 6वां वर्षगांठ मनाया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बिहार में बदलाव रैली के बारे में कहा कि बिहार में सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि खेती, शिक्षा समेत अन्य मामलों में बदलाव की जरूरत है और इसी को लेकर वो बिहार में बदलाव रैली करने जा 20 फरवरी से हिस्सा। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन ही नहीं बेमेल गठबंधन की सरकार चल रही है। महागठबंधन की सरकार जो यहाँ चल रही है ना, वो बेमेल की सरकार है। न उनका विचार कभी मिला, न कभी कार्यक्रम मिला, न कभी साथ लोग काम किए। और इसीलिए आप देखते हैं कि उनके यहाँ अंतर और इस अंतर झांपने के लिए वो रैली करने जा रहे हैं। अब बताइए, वो रैली में जो जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने हमेशा आरजेडी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वो किस मुंह से वहां भाग लेने आएंगे? और 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी चंपारण वो वाल्मीकि नगर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लौरिया के साहू जैन विद्यालय मैदान में सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। बेतिया स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये पूरी जानकारी दी है। शाह जी का लोकसभा क्षेत्र 25 तारीख को 11 बजे वह साहू जैन हाई स्कूल के मैदान में वह वाल्मीकि नगर लोकसभा के अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हमारे जिले के लिए यह हर्ष का विषय है कि माननीय पूरे वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के वासियों को मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में के लिए अपना ही नजर डालते